दोस्तों कैसा लगेगा अगर आप किसी बर्गर वाली दुकान पर जाकर उससे पूछो कि भाई कितने रुपए का बर्गर है। वो आपको कहता है कि भाई 100 रुपए का बर्गर है। आप कहते हो ठीक है एक बर्गर मुझे बना दो। तो जैसे ही वो आपको एक बर्गर बनाकर देता है, आप बर्गर लेकर उसे 100 रुपया देकर जाने लगते हो, तो वो आपको पीछे से आवाज देकर कहता है हेलो भाई किधर जा रहे हो। आप पीछे मुड़कर हैरानी से उससे पूछते हो कि भाई बताओ अब क्या हुआ है। तो वो आपको आवाज देकर कहता है कि जो बर्गर में ब्रेड लगा उसके पैसे तो दे जाओ, इसमें जो मायोनीज डली है उसके पैसे दे जाओ, इसमें जो अंडा लगा है उसके पैसे भी दे जाओ, और इसमें जो सलाद डाला है हमने उसके पैसे भी दे दो। आप हैरान होकर पूछते हो कि क्या, लेकिन आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, और ना ही ये कोई स्टोरी नहीं है, बल्कि ये हर महीने आपके बिजली के बिलों में दोहराई जाती है। अब आप पूछोगे कि कैसे, तो चलिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हर महीने कैसे बिलों के जरिए गरीबों का खून निचोड़ा जाता है, और इसमें लगाए जाने वाले बेतुके टैक्सेस कौन कौन से हैं और क्यों लगाए गए हैं। हालिया बिजली के वसूल होने वाले बिलों ने न सिर्फ पाकिस्तान की गरीब आवाम की चीखें निकलवाई हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों को खुदकशी करने पर भी मजबूर किया। अगर हम पाकिस्तान की सियासी तारीख को देखें तो पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा हुकूमत शरीफ खानदान मतलब के नून लीग ने की है, और इस बात को भी जुटलाया नहीं जा सकता कि हर हुकूमत के दौर में महंगाई होती रही है, लेकिन जो हालत पाकिस्तान और इसकी आवाम की पिछले 3 सालों में हुई है ये तारीख में कभी नहीं हुई है। तो चलिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचाने का सिलसिला आखिर शुरू कहां से होता है। आज से तकरीबन 2 साल और 4-5 महीने पहले मतलब के मार्च 2022 की बात करें तो तब आपको पर यूनिट बिजली का 18 रुपए का मिल रहा था, और पेट्रोल की कीमत तकरीबन 144 रुपए 15 पैसे थी, डीजल की कीमत 118 रुपए थी, और आपको फी डॉलर तकरीबन 179 रुपए का मिल रहा था, और आपके ज़र मुबादला तकरीबन 22 अरब डॉलर के करीब मौजूद थे। फिर सियासी पार्टियों के नाम पर एक जत्था जिसको पीडीएम कहा जाता है, वो महंगाई मकाओ मार्च के नाम पर एक रैली निकालते हैं, और इमरान खान साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाल दिया जाता है हुकूमत से। मार्च 2022 से ठीक 1 साल बाद वो लोग जो महंगाई मकाओ मार्च के नाम पर हुकूमत पर विराजमान होते हैं, ठीक 1 साल में पाकिस्तान का क्या हाल करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। वो डॉलर जो आपको 179 रुपए का मिल रहा था वो आपको 3 का ठीक 1 साल बाद मिलना शुरू हो जाता है, और पेट्रोल जो आपको 144 रुपए का पर लीटर मिल रहा था वो आपको 300 का पर लीटर मिलना शुरू हो जाता है। बिजली का फी यूनिट जो आपको 18 रुपए का मिल रहा था वो आपको 56 रुपए का मिलना शुरू हो जाता है, और पाकिस्तान के ज़र मुबादला जो तकरीबन 22 अरब डॉलर से ज्यादा के थे वो तकरीबन 8 अरब डॉलर के करीब रह जाते हैं। ये पस मंजर मैंने आपको इसलिए बताया जिस वजह से आज पाकिस्तानियों की ये हालत है। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक मतलब के बिजली और बिजली के बिलों की तरफ। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि बिजली पैदा कैसे होती है। हमारे पास 4 बड़े तरीके हैं बिजली पैदा करने के। सबसे पहला आप पानी से बिजली पैदा करते हो, दूसरा आप तेल या कोयले से बिजली पैदा करते हो, तीसरा आप विंड पावर मतलब के हवा के जरिए बिजली पैदा करते हो, और चौथा आप सोलर पैनल मतलब के सूरज की शुआओं के साथ बिजली पैदा करते हो। ये 4 तरीके बिजली बनाने के मैंने आपको इसलिए बताया कि आगे जाके बिल देकर आपको पता चलेगा कि आपके साथ कितनी बड़ी वारदात डाली गई है। आज हमारे पास 2 बिजली के बिल हैं, और 2 एक ही शख्स के बिल हैं, और एक ही महीने के बिल हैं। इन दोनों बिलों के यूनिट्स का फर्क देकर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानियों का कैसे खून निचोड़ा जा रहा है। इनकी तारीख और महीना आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पहले बिल की, जिसमें तकरीबन 157 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे बिल की, जिसमें तकरीबन 205 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं। अगर पिछले बिल और इस बिल का फर्क देखा जाए तो तकरीबन सिर्फ 8 यूनिट का फर्क है, और ये 8 यूनिट ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपको तकरीबन 8072 रुपए का चूना लगाया गया है। लेकिन समझने की कोशिश करते हैं कि एक बिल आपको पर यूनिट तकरीबन 17 रुपए का मिल रहा है, और दूसरे बिल पर तकरीबन आपको पर यूनिट 56 रुपए का मिल रहा है। इसका फर्क क्या? तो अगर आप बिजली के 200 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं पर मंथ तो इसको बोला जाता है प्रोटेक्टेड कैटेगरी मतलब के हिफाजती कैटेगरी। लेकिन अगर जैसे ही आप 201 यूनिट पर पहुंचोगे तो ये हो जाएगा नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी। मतलब कि जैसे ही आप 201 यूनिट इस्तेमाल करते हो, मतलब कि एक यूनिट 200 से ज्यादा इस्तेमाल करते हो, तो आपको अगले 6 महीने के लिए नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब कि वो जो एक यूनिट का 5000 रुपया इजाफी बिल आना है वो आपको अगले 6 महीने के लिए पे करना पड़ेगा, जो आपको सिर्फ एक यूनिट ऊपर वाला 201 वाला एक यूनिट 30,000 रुपए में पड़ेगा। अब हम बिजली के बिल को मजीद डिटेल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। इसमें 2 तरह के टैक्सेस होते हैं जिनको आप गरीब मकाऊ टैक्सेस कह सकते हैं। एक टैक्स वो होता है जो आपकी मुतलका सप्लाई कंपनी लगाती है, मतलब कि जैसे फेस्को, एस्को, मेस्को, और दूसरे टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लगते हैं।
इन टैक्सेस को आप बेतुके टैक्सेस कह सकते हो। अगर आप लेफ्ट साइड वाले इस खाने को देखो तो ये वो टैक्सेस हैं जो आपकी मुतलका सप्लाई कंपनी ने लगाए हैं। मतलब कि आपने 157 यूनिट इस्तेमाल किए हैं जिनकी कीमत तकरीबन 1749 रुपए बनती है, लेकिन हमें बिल तकरीबन 3521 रुपए का आया। तो ये बिल आपको इजाफी टैक्सेस मिलाकर आया है, जैसा कि किराया मीटर, सर्विस रेंट, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, एफसी सरचार्ज, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट। दूसरी तरफ ये वाला खाना है, ये हुकूमत की तरफ से लगाए जाने वाले टैक्सेस हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, टीवी फीस, जनरल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फुर्दर टैक्स, RS टैक्स, GST ऑन FPA, फुर्दर टैक्स ऑन FPA, इनकम टैक्स ऑन FPA, ED ऑन FPA, RS टैक्स ऑन FPA। और इसके अलावा ये सारे टैक्सेस मिलाकर जो आपको टोटल बिल आएगा उसका 1.5% मतलब कि 1.5% अलग से पे करना पड़ेगा। माशाल्लाह से आपने देख ही लिया होगा कि हमारे ऊपर कितने टैक्सेस लगे हैं, लेकिन हमारी हुकूमत के पास अब नाम खत्म हो गए हैं कि हम कौन सा नाम रखकर अवाम पर टैक्स लगाए, लेकिन ये टैक्स लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान से याद आया, हम अपने हमसाए मुल्कों को देखते हैं उसमें कितना पर यूनिट बिजली का मिल रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो वहां पर आपको पर यूनिट बिजली का 6 से 9 रुपए का, बांग्लादेश में आपको पर यूनिट 8 रुपए का, अफगानिस्तान में तकरीबन आपको 11 रुपए का पर यूनिट मिल रहा है, और पाकिस्तान में आपको पर यूनिट 56 रुपए मतलब के 56 रुपए का मिल रहा है। और हालिया पाकिस्तानियों के लिए एक खुशखबरी और सुनाई गई है हुकूमत की तरफ से। बिजली सार्फिन के लिए 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस लगाने की तजवीज दी है। मतलब कि आप पंखा चलाओ या ना चलाओ, आप बल्ब चलाओ या ना चलाओ, इवन कि आप सारे घर की लाइट बंद भी कर दो तो आपको 1000 रुपए फिक्स चार्जेस देना होंगे। और ये वही लोग हैं जो महंगाई मकाओ मार्च के नाम पर आए थे। कुछ वक्त पहले कश्मीरियों की गैरतमंद अवाम ने बिजली के बिलों में बेतुके इजाफे और बेतुके टैक्सेस की वजह से एहतजाज किए थे। सारे कश्मीरी घरों से निकल आए थे, जिसका नतीजा ये निकला कि बाद में कश्मीर के लोगों के लिए पर यूनिट 3 रुपए का कर दिया गया। वीडियो के तकरीबन स्टार्ट में मैंने आपको 4 तरीके बताए थे बिजली पैदा करने के। मतलब कि पानी से बिजली पैदा होती है, हवा से बिजली पैदा होती है, सूरज की शुआओं से बिजली पैदा होती है, या फिर कोयले या तेल से बिजली पैदा होती है। आप किसी अनपढ़ शख्स को भी पकड़कर ये पूछो कि सबसे ज्यादा सस्ती बिजली किस चीज से पैदा कर सकते हैं, आप ये 4 ऑप्शन उसे दे दो तो या तो वो आपको हवा से बिजली पैदा करने का कहेगा या फिर सूरज की शुआओं से बिजली पैदा करने का कहेगा। होता कुछ यूं है कि 1992 ईस्वी में नवाज शरीफ साहब पहली IPP कंपनी को लॉन्च करते हैं, मतलब कि उनके साथ डील करते हैं कि आप हमें बिजली बना कर दो, हम आपको तेल प्रोवाइड करेंगे। याद रहे, ना तो उनको पानी से बिजली पैदा करने का कहा गया, ना तो उनको सूरज की शुआओं से बिजली पैदा करने का कहा गया, और ना ही उनको हवा के जरिए बिजली पैदा करने का कहा गया। कहा गया बिजली बनाने का तो सबसे महंगे क्रूड ऑयल से बिजली बनाने का कहा गया, जो दुनिया का महंगा तरीन तेल है। आपने याद रखना कि IPP दुनिया की सबसे महंगी तरीन कंपनीज है जो पाकिस्तान को बिजली बनाकर देती हैं। पाकिस्तान क्रूड ऑयल खरीद कर उन कंपनीज को देता है कि ये तेल ले लो और हमें इनसे बिजली बना कर दो। लेकिन बात अभी भी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। सारे टैक्सेस मिलाकर आपने जो बिल पे कर दिया वो तो कर ही दिया, लेकिन वो बिजली बनाने के लिए जो तेल खरीदा गया वो भी आपने पैसे देने हैं। सबसे पहले आपको मैंने एक बर्गर वाली मिसाल दी थी, आपको बाखूबी समझ आ गया होगा कि वो मिसाल मैंने क्यों दी थी। और यही वजह कि इतने टैक्सेस मिलाकर पाकिस्तानी अवाम को बिल भेजा जाता है कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मस्जिदों को इतना बिल भेजा गया कि लोगों ने मस्जिदों को ताले लगा दिए हैं। हालिया दिनों बिजली के आने वाले बिलों ने अवाम की ये हालत कर दिया कि लोग अपनी बेटियों के कानों से बालियां और कांटे निकलवा कर बेचकर बिजली का बिल पे कर रहे हैं, और कुछ लोग तो बिजली का बिल देकर बेहोश हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है, कब तक ऐसा चलेगा? जब तक गरीब की जान में जान है तब तक, या फिर जब तक कोई गरीब पाकिस्तान में बच नहीं जाता तब तक? क्योंकि हमने सियासत के भूखों को ये कहते हुए भी देखा कि हम अपने कपड़े बेच देंगे लेकिन गरीब को आटा देंगे, तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा दूंगा। फिर हमने कुर्सी के भूखे लोगों को ये कहते हुए भी देखा कि हम आवाम को 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। आज से बिजली मोटरों को बिजली का बिल नहीं अदा करना पड़ेगा। और अब हमारी वजीर आलम मरियम नवाज साहबा भी कई दफा कह चुकी हैं कि हम गरीब को इतने यूनिट फ्री देंगे। 200 यूनिट से नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करें। ये सिर्फ एक सियासी बातें हैं, ये सारी फिल्मी बातें हैं जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए की जाती हैं और अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए की जाती हैं। और एक वो वक्त भी हमने देखा जब हमारे बिजली के बिलों पर ये लिख कर आता था कि वजीर आजम इमरान खान की तरफ से आपको इस बिल में इतना रिलीफ दिया गया, गरीब लोगों को इतना रिलीफ दिया जाता था। दुआ है अल्लाह ताला हमारी अवाम को अपने हुकूक को पहचानने की तौफीक बख्शे और इन हुक्मरानों को भी हिदायत दे कि वो गरीब लोगों का एहसास करें और उनको हर तरह का रिलीफ दें। जज़ाकल्लाह।